नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। नाजिया इलाही खान का बयान, न्याय और सुरक्षा पर गंभीर चिंता। मुख्य बातें। नाजिया इलाही खान ने कहा कि भारतीय संविधान और कानून के अनुसार हत्या, जिहाद, बलात्कार और अन्य अपराध गंभीर अपराध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ धार्मिक विचारों के नाम पर लोग मुतर्द और काफिर को मौत की सजा देने का दावा करते हैं, जो समाज और कानून के लिए खतरा है। रमजान के पवित्र महीने में भी ऐसे कृत्य सवाब या पुण्य का काम नहीं बन सकते। सलीम वास्तविक भाई पर हमला। नाजिया ने स्पष्ट किया कि सलीम वास्तविक भाई के साथ जो घटना हुई वह न्याय और कानून के खिलाफ है। उन्होंने इस घटना को उम्मत के कुछ कट्टरपंथियों द्वारा किया गया अत्याचार बताया। नाजिया ने न्याय की मांग करते हुए कहा, जस्टिस फॉर सलीम वास्तविक भाई। अपील और चेतावनी। नाजिया ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान के अनुसार हर अपराधी को सजा दिलाना आवश्यक है। उन्होंने समाज और नागरिकों को भी सतर्क रहने और ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मुसलमान हैं वो खुद को शांतिपूर्ण समुदाय कहते हैं, पीसफुल कम्युनिटी कहते हैं। पर जिस तरीके से पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण समुदाय अपनी हरकतों से चीख चीख कर बता रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि वो शांतिपूर्ण समुदाय हैं, बल्कि ये समझ में आता है कि वो अशांतिपूर्ण समुदाय हैं। रमजान मुबारक महीना, तिलावत का महीना, इबादत का महीना, और इसी रमजान में शब कदर की रात को अल कुरान की पहली आयत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई थी। रमजान को बहुत मुबारक महीना कहा जाता है और हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि वो अच्छे काम करे ताकि उसको मरने के बाद जन्नत नसीब हो। और उन अच्छे कामों में इबादत, तिलावत, रोजा, फितरा, ज़कात, गरीबों की मदद के साथ साथ काफिर और मुर्तदों को ठिकाने लगाना भी होता है। इस्लाम इस बात की वजाहत भी करता है और इस्लाम इस बात को सिखाता भी है कि जो लोग इस्लाम को, कुरान को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको मृत्यु दंड देना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि उम्मते रसूल के लिए बहुत सवाब का काम है। कुरान की कई आयतें हैं जिसमें बुत परस्तों को समझाने और बताने की बात कही गई है, और अगर वो ना माने तो उसको काटना भी बिल्कुल इजाजत है। रमजान में अफ्तारी और तरावी और इबादत, इन सारी चीजों के साथ साथ बुत परस्तों का गला रेतना, मुर्तदों का गला रेतना, काफिरों का गला रेतना बहुत ही सवाब का काम होता है। और ऐसा ही एक सवाब बटोरने के लिए कुछ मुसलमान आए और उन्होंने सलीम वास्तविक भाई के घर में घुस करके उनको काटा कूटा। आज वो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन जब हम नेशनल न्यूज डिबेट पर बैठते हैं और जब हम किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, तो इस्लामिक स्कॉलर्स जो हमारे को पैनलिस्ट होते हैं, या किसी कॉन्क्लेव में या किसी समिट में जब हम होते हैं और हमारे को पैनलिस्ट में, को स्पीकर में इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आज वो सारे इस्लामिक स्कॉलर, अरशद मदनी, महमूद मदनी कहां मर गए हैं, कहां गायब हो चुके हैं? उन मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं कह रहे हैं जिन्होंने सलीम वास्तविक भाई को काटा है? इसका मतलब है कि हम जो कहते हैं वो सही है। ब्लास्फेमी, सरतन से जुदा, मुर्तद की मौत, काफिरों की मौत, काफिरों पर जजिया, सूरे अल अनफल के हिसाब से काफिरों की बहु बेटियों को लूटना, माले गनीमत समझना, ये सारी चीजें तो कुरान में हैं। और आज रेडिकल मुसलमानों की चुप्पी इस बात को गवाही चीख चीख कर दे रही है कि रमजान के मुबारक महीने में, रमजान के इबादत वाले महीने में, रोजे के आलम में जिन मुसलमानों ने सलीम वास्तविक भाई को काटा है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, बल्कि उसने उम्मते रसूल होने का साबित किया है और उसने अपने लिए जन्नत मुकर्रर की है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुलिस
केस को देख रही है, लेकिन जिन मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हम पुलिस के भरोसे हैं, वो गलत है। हम जैसे लोग पुलिस के भरोसे नहीं है। हम जैसे लोग महादेव के भरोसे हैं। हम जैसे लोग उन हिंदुओं के भरोसे हैं जो वाकई में हमारी परवाह करते हैं। हम जैसे लोग उन हिंदुओं के भरोसे हैं जो वाकई में हमारे लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। पुलिस सरेआम सुबह 6 बजे सलीम वास्तिक भाई को काट करके निकल जाता है 3 मुसलमान, और वो रमजान के महीने में पैगंबर मोहम्मद को खुश करता है, अपने लिए सवाब बटोरता है, एक इंसान को दर्दनाक मौत देने का कार्यक्रम करके, और पुलिस को पता भी नहीं चलता है, पुलिस को समझ में भी नहीं आता है। और पुलिस अभी 15 मिनट पहले पता चला है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 नेताओं के ऊपर, 3 मुसलमान नेताओं के ऊपर FIR रजिस्टर हुआ है। खुद गाजियाबाद पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर डाला है। जब हम रोज पुलिस को टैग करते हैं कि ये आदमी धमकी दे रहा है, ये मुसलमान हमें गंदी गालियां दे रहा है, ये लिब्रांडो हिंदू हमें गंदी गालियां दे रहा है, तो पुलिस बहुत नॉर्मल लेती है, बहुत हल्के में लेती है। आज इसी इग्नोरेंस की वजह से एक परिवार बिखर रहा है। आज इसी इग्नोरेंस की वजह से एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज पुलिस के इसी इग्नोरेंस की वजह से आज सलीम वास्तिक भाई के बच्चे अनाथ शायद हो जाएंगे। आज पुलिस के इसी इग्नोरेंस की वजह से एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर अपनी सांसें गिन रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर 10, 15, 20, 25 मौतें भी हो जाएं सिर्फ पूरे रमजान में जो रोजा बचा हुआ है, तो पुलिस के 2-4 स्टेटमेंट आएंगे कि हम जांच कर रहे हैं, और जांच में कुछ पता चलेगा तो हम आगे मीडिया को बताएंगे। यही बोलेगी पुलिस। मैं बता रही हूं कि स्टेटमेंट क्या होगा पुलिस का, मैं जानती हूं यही स्टेटमेंट होता है। लेकिन उस परिवार से आंखें मिला पाएगी देश की सरकार? सलीम वास्तिक भाई के परिवार से, कन्हैया के परिवार से देश की सरकार आंखें मिला पाती है? कमलेश के परिवार से देश की सरकार आंखें मिला पाती है? नहीं मिला पाती है, नहीं मिला पाएगी। कल को मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे बेटे से देश की सरकार आंखें मिला पाएगी? नहीं मिला पाएगी। हाँ, पुलिस जरूर अपनी छाती चौड़ी करके कहेगी कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बता देना चाहती हूं उन सभी रेडिकल मुसलमानों को कि हम पुलिस के भरोसे नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने जो इस्लाम के रिफॉर्मेशन के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसमें हम पुलिस के ऊपर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, बल्कि महादेव के भरोसे हम अपने आप को छोड़कर रखे हैं। और जो भी मुसलमान ये कहता है कि इस्लाम और कुरान में विवादित चीजें नहीं लिखी हुई हैं, खूबसूरत चीजें लिखी हुई हैं, वो व्यक्ति 1 नंबर का झूठा है। रमजान के इस मुबारक महीने में काफिरों की हत्या, मुर्तदों की हत्या, ब्लास्फेमी सवाब होता है। देश के संविधान के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से ये क्राइम है, पर इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से, अल कुरान के हिसाब से, सुन्नत रसूल के हिसाब से, उम्मत रसूल के हिसाब से, रमजान के इस मुबारक महीने में मुर्तद का सर तन से जुदा करना, काफिर का सर तन से जुदा करना, ब्लास्फेमी करना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। तो देश की सरकार अगर नहीं सोच रही है तो एटलीस्ट देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सोचे। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।